देखिए, ये जो कहना है हुकूमत का कि जनाब हम इसकी रोजाना की बुनियाद पर पैरवी करेंगे और इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, ये कहने की हद तक तो बहुत अच्छी बात है। स्टेट को ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का निज़ाम अदल जो है वो बुनियादी तौर पर टेक्निकलिटीज पर खड़ा है, कानून शहादत पर खड़ा है, जिसमें मुद्दई का गवाही देना मुल्ज़म के खिलाफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं नहीं समझता कि वो जो मंतकी अंजाम जिसे वो कह रहे हैं वो उस तक ये केस पहुंच सकेगा। उसकी वजह यह है कि जो ताकतवर लोग हैं, ताकतवर मुल्ज़म जो हैं, वो अपने खिलाफ गवाही जो है उसको जिस अंदाज में ख़त्म कर रहे हैं ये हर जगह नज़र आ रहा है। और यही इस निज़ाम की सबसे बड़ी खराबी है, क्योंकि दुनिया में एक सिस्टम है कि अगर किसी के साथ कोई ऑफेंस होता है, कोई क्राइम कोई कमिट करता है, तो सबसे पहले उसे प्रोटेक्शन दी जाती है। और उसके लिए बहुत सारी ऐसी एजेंसीज मौजूद हैं, जिस तरह अमेरिका में विक्टिम प्रोटेक्शन एजेंसी है। वो एजेंसी जो है वो फौरी तौर पर उसके घर को कॉर्डन कर लेते हैं और उसके इर्द गिर्द पैरा लगा देते हैं मुल्ज़िम के, यानी जो विक्टिम होता है उसके। और उसके बाद फिर उसको पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है कि कोई उसे परेशान ना करे, और आखिर दम तक प्रोटेक्शन दी जाती है गवाही के तौर पर गवाह को उसके यानी अदालत में पेश होकर गवाही देने तक। इसके बावजूद जो बाअसर लोग होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, वो वहां भी असरअंदाज होते हैं। उस माफिया के लोगों की मिसालें, बिल्कुल जॉन गॉटी का केस जो है वो बड़ा मारूफ केस है, जिसमें जॉन गॉटी ने, जो माफिया चीफ था इटालियन माफिया का वहां न्यूयॉर्क में, उसने कहा था किल हिम, और ये आवाज सबको सुनाई दे रही थी, ऑडियो थी उसकी, रिकॉर्डेड थी। लेकिन जब वो अदालत में पेश की गई तो जो जूरी थी उन्होंने कहा जी हमें तो ये सुनाई नहीं दे रहा किल। और जिस एक शख्स ने कहा जी मुझे तो अच्छी तरह ये सुनाई दे रहा है, वो अगले दिन जूरी में नहीं था। तो इस तरह ताकतवर लोगों से के खिलाफ आम आदमी को, कमजोर इंसान को इंसाफ देना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाते हैं, इतना खौफ और इतनी उन्हें सरासीनगी का आलम होता है, उनके यानी हरासा होने की वो कैफियत होती है जिसको आम आदमी ना समझ सकता है, ना वो आम आदमी तक वो बात कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जो पहले उनके साथ होना होता है वो तो हो गया, उसके बाद अगले जो नतायज है, वो ताकतवर लोग जो है वो जिन नतायज की धमकी उन्हें देते हैं वो बहुत खौफनाक होते हैं, उससे ज्यादा। उस्मान मिर्जा केस को कैसे टेस्ट केस बनाया जा सकता है? देखिए, इसमें मुतासरा फरीक ने इस केस की पैरवी करने से इनकार किया, अदालत ने इस्तदा को मुस्तरद किया, रियासत कहती है कि वो मुद्दई बनेंगे, वो इस मामले को आगे लेकर चलेंगे। तो हमारे पास जो कानूनी तौर पर ग्राउंड्स हैं क्या इतने स्ट्रांग हैं कि इस केस को बिलाखिर एक टेस्ट केस के तौर पर एक प्रेसिडेंट सेट किया जा सके? प्रेसिडेंट इसलिए सेट नहीं हो सकेगा क्योंकि जो गवाह है, बाकी सारे गवाह एक तरफ, और जिसके साथ वकूआ हुआ है, अगर वो कहता है और वो कहती है कि भाई मेरे साथ, मैं नहीं जानती कि मेरे साथ किसने ये किया, या ये लोग ही नहीं है, मैंने पहचानती नहीं हूं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी जोर तो दिया जा सकता है, कहा तो जा सकता है, अदालत भी इसको देखेगी इन चीजों को। लेकिन मुझे अभी तक वो जुमले नहीं भूले खोसा साहब के। अदालत में वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर फैसला कर रहे थे। यहाँ का एक मारूफ केस था जिसमें एक लड़के ने अपनी वालदा के मुबैना आशना को दिन दिहाड़े जिला कचहरी रावलपिंडी के सामने छुरियां मारकर कत्ल कर दिया था। तो वो जो केस आसिफ सईद खोसा साहब फैसला कर रहे थे, मैं अदालत में मौजूद था, और उन्होंने कहा जी देखे, हमारे निज़ाम इंसाफ की ये बदकिस्मती है कि हम सबको पता है कि ये कैसे हुआ, सब जानते हैं इसको, डे लाइट मर्डर है, इसके बावजूद हम शहादतों के पाबंद हैं। यानी तकनीकी बुनियाद पर उन लोगों को बरी, उस शख्स को बरी कर दिया। लेकिन आरिफ चौधरी साहब, इस केस में वीडियो एविडेंस मौजूद है, उसमें उस्मान मिर्जा और उसके साथी दिखाई दे रहे हैं, और वो वीडियो पूरे पाकिस्तान ने देखी है। वीडियो एविडेंस जो मौजूद है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? देखिए, वीडियो एविडेंस इज एज गुड एन एविडेंस अगर वो फोरेंसिक टेस्ट में से गुजर जाती है कि वाकई वो जो उसके लिए पैरामीटर्स ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है वीडियो के लिए। वो आपको याद होगा अरशद मलिक वाले केस में, अगर वो सारा उस क्राइटेरिया से, उन पैरामीटर्स के मुताबिक वो बिल्कुल सही एविडेंस में पेश की जाती है, तो वो बिल्कुल उसकी एविडेंस की वैल्यू है, उसकी बुनियाद पर सजा तो दे सकती है। लेकिन अब
अगर उन टेक्निकलिटीज पे गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मुतासरा पहला फरीक केस- इसमें केस की पैरवी नहीं चाह रहा, वीडियो एविडेंस मौजूद है, रियासत पीछे खड़ी हुई है। अब फरीक इसमें मुकर भी जाए, देखिए, वो मैं इन्हेराफ आपको भी एक करे, अर्ज तो करूं, क्या सॉलिड ग्राउंड्स हैं कि उस्मान मिर्जा और उसके पहलू साथी इसका मंतकी बड़ा- अंजाम को पहुंचेंगे? जी, एक पहलू इसका बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये जो ऑफेंसेस होते हैं ना, ये किसी शख्स के खिलाफ नहीं होते, ये स्टेट के खिलाफ होते हैं। तो स्टेट के पास अगर एविडेंस मौजूद है और स्टेट उसे पूरे तौर पर पैरवी करे, डट जाए स्टेट, और यानी तो मैं समझता हूं कि ये टेस्ट केस भी बन सकता है। खतरा ये है कि अब तक ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं है, और ये ना हो कि वही टेक्निकलिटीज जो है वो कहीं भी रास्ते में आ जाए, और यहाँ नहीं तो आगे फिर उसके बाद यानी जिस तरह बहुत सारे केसेस के साथ हुआ कि नीचे अगर सजा दे दी गई तो ऊपर जाके वो सजा जो है वो बहाल नहीं रही। तो मैं समझता हूं कि कोशिश तो करनी चाहिए, और ये ट्रेंड जो है वो सेट होना चाहिए इस तरह की सूरत में कि जहां एविडेंस मौजूद है, और अगर खौफ की वजह से लोग इंटिमिडेट होकर नहीं आते आगे, और खास तौर पे जो विक्टिम है जिसके साथ ये कुछ हुआ होता है, मैं समझता हूं वो इस हद तक यानी मजलूम होता है और वो इस्तेहकाक रखता है कि उसकी उस कैफियत को भी सामने रखा जाए जिस कैफियत में वो मौजूद है। तो लिहाजा बाकी एविडेंस जो है उसकी बुनियाद पर सजा तो की जा सकती है।